नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिश्री और एक बार आपका फिर से स्वागत है मिश्री के यूट्यूब के स्टडी मंत्र चैनल पे। जैसा कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था कि जीन ट्रांसफर के जो फिजिकल मेथड थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे जीन ट्रांसफर के डायरेक्ट मेथड के जो केमिकल मेथड है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो अपन ने पढ़ा था कि जीन ट्रांसफर है वो 2 टाइप से हो सकता है, एक तो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर और एक इनडायरेक्ट या वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो अपन पहले पढ़ रहे थे डायरेक्ट जीन ट्रांसफर के भी 2 पार्ट्स में सेपरेट किया गया, एक तो होता है फिजिकल मेथड और एक होता है केमिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में अपन ने कुछ पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे, आज अपन पढ़ेंगे केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में अपन ने पढ़े थे कि केमिकल मेथड में एक तो होता है पीईजी मीडिएट, एक होता है लिपोसोम। तो आज अपन पढ़ेंगे पीईजी मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो पीईजी मीडिएटेड जीन ट्रांसफर में क्या होता है कि पीईजी मतलब पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। जो पीईजी मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होता है उसमें प्रोटोप्लास्ट को ही यूटिलाइज किया जाता है। किसको? प्रोटोप्लास्ट को ही यूटिलाइज किया जाता है। मतलब जो इस प्रकार का जो केमिकल अपटेक होता है वो ओनली प्रोटोप्लास्ट के थ्रू ही होता है। तो देखो क्या होता है कि जो पीईजी मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होता है उसमें किसका यूज में लिया जाता है? प्रोटोप्लास्ट का। और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? अगर किसी प्लांट सेल की क्या की जाए, सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए, सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, क्या मिलता है? प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के लिए भी कोई ना कोई मेथड तो यूज करना ही पड़ेगा, तब तक अपन को प्रोटोप्लास्ट मिलेगा। फिर अपन क्या करेंगे? पीईजी मीडियम में रखेंगे। तो प्रोटोप्लास्ट आपको पता है कि जो प्लांट सेल होती है वो किससे बनी होती है? प्लांट सेल वॉल होती है वो हेमीसेल्यूलोज, सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। जो आप नॉर्मली मतलब छोटी क्लासों में पढ़ते आए हो कि सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? हेमीसेल्यूलोज, सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। तो सेल वॉल को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? एंजाइमेटिक सॉल्यूशन का यूज में लेना पड़ता है। तो पेक्टिन है तो उसके लिए पेक्टिनेज एंजाइम का यूज किया जाता है। सेलुलोज के लिए सेलुलेज, हेमीसेल्यूलोज के लिए हेमीसेल्यूलेज एंजाइम का यूज किया जाता है और सेल वॉल को रिमूव किया जाता है, जिससे अपन को क्या प्राप्त हो जाता है? प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इन एंजाइम में क्या होती है? सेल वॉल क्या होती है? डिग्रेड हो जाती है। तो अपन को क्या मिल गया? प्रोटोप्लास्ट अपन ने रिमूव कर लिया इन एंजाइम का यूज करके। ये एक प्रकार का क्या है? ये जनरल नॉलेज है साइंस का कि सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल वॉल को किन एंजाइम के द्वारा रिमूव किया जाता है, जो आप छोटी क्लासों में पढ़ते आए हो। फिर है कि अपन को क्या मिल गया? प्रोटोप्लास्ट। अब इस प्रोटोप्लास्ट को क्या करते हैं अपन? सुक्रोज के सॉल्यूशन में क्या करते हैं? सस्पेंड करते हैं। सुक्रोज सॉल्यूशन में क्या करते हैं? सस्पेंड करते हैं। ये पीईजी मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। सुक्रोज के जो अपन को प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हुआ, मान लो ये कोई लीफ है, अब अपन को इसके क्या करते हैं? एंजाइमेटिक सॉल्यूशन के द्वारा अपन इनका प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हो गया। अब इस प्रोटोप्लास्ट को क्या करते हैं? सुक्रोज के सॉल्यूशन में क्या करते हैं? सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड इन सुक्रोज सॉल्यूशन। सुक्रोज के सॉल्यूशन में इसको सस्पेंड करते हैं।
फिर थोड़े टाइम बाद में क्या करते हैं कि इन प्रोटोप्लास्ट को सुक्रोज के सॉल्यूशन से अपन किसमें ट्रांसफर कर देते हैं, पीईजी के सॉल्यूशन में। इन प्रोटोप्लास्ट को पीईजी के सॉल्यूशन में ट्रांसफर कर देते हैं, प्लस इसमें क्या डाल देते हैं, प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, जो फॉरेन डीएनए होता है वो, और प्रोटोप्लास्ट तो है ही इसमें। तो क्या होता है कि जो प्रोटोप्लास्ट अपन ने लिया उसको सुक्रोज के सॉल्यूशन में सस्पेंड करने के बाद में इन प्रोटोप्लास्ट को अपन पीईजी के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। पीईजी के सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो पीईजी होता है वो क्या करता है, किसी केटाइन आयन की ही प्रेजेंस में वर्क करता है, किसी केटाइन की प्रेजेंस में ही वर्क करता है। अपन नॉर्मली कैल्शियम आयन का यूज में लेते हैं, कैल्शियम आयन। अब केटाइन क्या होता है, केटाइन आप छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं, केटाइन एनाइन। केटाइन वो होते हैं जिनमें की इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो अधिक होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कम होती है और प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है, वो होते हैं केटाइन, मतलब शुद्ध धनात्मक आवेश वाले आयन। ठीक है, केटाइन वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कम होती है और प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, वो होते हैं केटाइन। इसके विपरीत एनाइन क्या होते हैं, शुद्ध ऋणात्मक आवेश वाले आयन, जिनमें की क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और प्रोटॉनों की संख्या कम होती है, वो होते हैं एनाइन। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन यहाँ पे नॉर्मली केटाइन की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि पीईजी के साथ में किसी केटाइन का यूज में लिया जाता है, और केटाइन में अपन यहाँ पे यूज में लेते हैं कोई भी कैल्शियम आयन, जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट यूज में ले लिया अपन ने। ठीक है, Ca2+, कैल्शियम नाइट्रेट अपन ने यहाँ पे यूज में ले लिया। तो पीईजी होता है वो किसी केटाइन की प्रेजेंस में क्या करता है, प्रोटोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बना देता है, परमिएबल बना देता है। ये प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है, इस प्रोटोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बना देता है, परमिएबल बना देता है, परमिएबल बना देता है। तो जो फॉरेन डीएनए होता है वो क्या हो जाता है, इसमें एंटर कर जाता है, किसमें, प्रोटोप्लास्ट में। और फॉरेन डीएनए प्रोटोप्लास्ट में एंटर करके क्या करता है, इसके न्यूक्लियस के साथ में इंटीग्रेट हो जाता है। क्या बताया मैंने कि पीईजी होता है वो किसी केटाइन आयन की प्रेजेंस, किसी केटाइन की प्रेजेंस में जो प्रोटोप्लास्ट है उसकी मेम्ब्रेन को परमिएबल बना देता है, जिससे कि क्या होता है, जो फॉरेन डीएनए है जिसको अपन ने क्या करना है, ट्रांसफर करवाना है, उसको वो इसकी मेम्ब्रेन में एंटर करके इसके न्यूक्लियस के साथ में इंटीग्रेट हो जाता है, और अपन को क्या मिल जाता है, कोई मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इसका, और अपन को कोई ट्रांसफॉर्मेशन प्लांट का रीजनरेशन कर लेते हैं। जो जो पीईजी मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होता है उसमें क्या होता है कि अगर मान लो हमने 100% क्या लिया है, प्रोटोप्लास्ट लिया है, तो ओनली उसमें से 50% ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये इसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो डैमेज होने का बहुत अधिक खतरा रहता है इसमें, कि डीएनए डैमेज होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। वैसे बहुत सारे प्लांट स्पीसीज में इस मेथड का यूज में किया गया है, और बहुत वाइड रेंज में, ठीक है, और बहुत वाइड रेंज में प्लांट स्पीसीज को इस मीडियम के द्वारा क्या गया, ट्रांसफॉर्मेटेड प्लांट प्राप्त किए जा चुके हैं। बट क्या होता है, इसमें जो इफिशियंसी होती है वो बहुत कम होती है ट्रांसफॉर्मेशन की। तो अपन यहाँ पे क्या पढ़े कि जो कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन और पीईजी एक लेते हैं, इसमें मेनिटोल कैल्शियम आयन और पीईजी की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसकी मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाती है, जिससे फॉरेन डीएनए इसमें एंटर कर जाता है, और प्रोटोप्लास्ट के जो न्यूक्लियस होता है उसके साथ में क्या हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है। तो
ये बहुत इजीली मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अब अपन इसी को बाय लैंग्वेज तो स्टडी करेंगे, बट मतलब लिखा हुआ आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, लेकिन मैं आपको बाय लैंग्वेज बोल के बताऊंगी कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो आप इंग्लिश को देख के ऐसे बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है कैसे पढ़े। बहुत इजी लैंग्वेज में आई थिंक आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि पीईजी मीडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। ये एक प्रकार का केमिकल मेथड है जीन ट्रांसफर करने का। मीडिएटेड जीन ट्रांसफर जिसकी पीईजी की फुल फॉर्म जैसे कि मैंने बताई थी पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये मतलब इसके लिए किसकी नीड होती है? सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट की नीड होती है। तो दिस मेथड इज यूटिलाइज्ड फॉर प्रोटोप्लास्ट ओनली। तो ये मेथड किसके लिए यूटिलाइज किया गया है? प्रोटोप्लास्ट के लिए ही यूटिलाइज किया गया है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी प्लांट पार्ट लेते हैं, उसके मतलब सेल वॉल को डिग्रेड करके फिर क्या किया जाता है? प्रोटोप्लास्ट को मतलब प्रोटोप्लास्ट को रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे क्या ले ली? लीफ ली है अपन ने, और कट लीफ इन पीसेज इन एंजाइमेटिक सॉल्यूशन। तो लीफ को क्या किया गया? लीफ के पीसेज, लीफ को टुकड़ों में कट किया गया और एंजाइमेटिक सॉल्यूशन में रखा गया, जिससे कि इसका प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाता है? प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लिया जाता है। प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के बाद में इसको किसमें? सुक्रोज के सॉल्यूशन में सस्पेंड करते हैं। किसको? प्रोटोप्लास्ट को। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए सुक्रोज के सॉल्यूशन में सस्पेंड करने के बाद में अपन क्या करते हैं? प्रोटोप्लास्ट को पीईजी के सॉल्यूशन में डालते हैं। पीईजी क्या होता है? पीईजी एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि प्रोटोप्लास्ट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कर देता है? परमिएबल बना देता है। तो अपन ने फिर क्या किया? इसमें प्लाज्मिक डीएनए मतलब जिस प्लांट सेल के अंदर फॉरेन डीएनए को एंटर करवाना है उसको भी इसमें डाल देते हैं, जिससे कि जो फॉरेन डीएनए होता है वो इस प्लाज्मिक डीएनए में एंटर हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन को क्या मिलता है? फिर ट्रांसफॉर्मेटेड सेल प्राप्त होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है हियर पीईजी इज 20 to 40%। जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है वो 20 to 40% लिया जाता है, और इसमें क्या मिक्स किया जाता है? मैनिटोल और कैल्शियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिक्स किया जाता है। जो पीईजी होता है वो कैल्शियम के साथ ही वर्क करता है, मतलब जो ये कैल्शियम नाइट्रेट यहाँ पे केटाइन की तरह से वर्क करता है। तो पीईजी होता है वो क्या करता है? कैल्शियम के सॉल्यूशन के साथ ही वर्क करता है, इसलिए इस सॉल्यूशन में क्या मिला जाता है? मैनिटोल और कैल्शियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन भी डाला जाता है। और पीईजी होता है जिससे कि क्या करता है? वर्क करता है, और जो प्रोटोप्लास्ट की सेल मेम्ब्रेन होता है उसको परमिएबल बना देता है, जिससे कि उसमें फॉरेन डीएनए एंटर कर जाता है। देख के बिल्कुल भी घबराना मत, क्योंकि इसको मैं आपको बाय लैंग्वेज वन लाइन टू लाइन स्टडी करवाऊंगी। तो ये है यहाँ पे लिखा हुआ मेथड। द पीईजी मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन इज ए फास्ट, सिंपल एंड इफिशिएंट वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग नेक्ड डीएनए इनटू प्लांट प्रोटोप्लास्ट। कि जो पीईजी मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बहुत ही फास्ट और सिंपल मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, किसी फॉरेन डीएनए के, किसी फॉरेन जीन के एंटर के लिए, किसी सेल को ट्रांसफॉर्मेटेड सेल में कन्वर्ट करने के लिए। तो द प्रोटोप्लास्ट इज ट्रीटेड विथ पीईजी इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो पीईजी किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में जो प्रोटोप्लास्ट है उसको ट्रीट किया जाता है। प्रोटोप्लास्ट को पीईजी की प्रेजेंस में कैल्शियम आयन के साथ ट्रीट किया जाता है। पीईजी एंड केटाइन डिस्टेबिलाइज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट प्रोटोप्लास्ट। जो पीईजी है और जो केटाइन आयन है, जो केटाइन मतलब जो बने कैल्शियम आयन लिया है उसके लिए वर्ड यूज हुआ केटाइन। तो पीईजी और केटाइन होते हैं वो क्या करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्टेबिलाइज करते हैं।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट प्रोटोप्लास्ट एंड इट परमिएबल टू नेक्ड डीएनए। जैसा कि मैंने बताया कि जो पीजी होता है वो प्लांट प्रोटोप्लास्ट को क्या करता है, परमिएबल बनाता है, जिससे कि परमिएबल मतलब उसकी पारगम्यता को बढ़ा देता है। ठीक है, तो परमिएबिलिटी बढ़ रही है तो उसमें फॉरेन डीएनए वो इजीली एंटर कर सकता है। तो आगे लिखा हुआ है परमिएबल टू नेक्ड डीएनए। जो अपन ने डीएनए लिया है उसके लिए क्या होता है, परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। डीएनए एंटर्स द न्यूक्लियस एंड इंटीग्रेट्स इनटू द होस्ट जीनोम। डीएनए किसमें एंटर करता है, जो अपन ने प्रोटोप्लास्ट लिया है उसके न्यूक्लियस में एंटर करता है फॉरेन डीएनए और इंटीग्रेट इनटू द होस्ट जीनोम। और जो प्लांट सेल का प्रोटोप्लास्ट होता है उसके न्यूक्लियस के साथ में क्या कर जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है या उसमें इंसर्ट हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत इजी लैंग्वेज यूज में ली गई है। आगे है एडवांटेज और लिमिटेशन। आगे है कि इस जो पीजी मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन है इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं और क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं या लिमिटेशन होती है। पहले एडवांटेज, लार्ज नंबर ऑफ प्रोटोप्लास्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोटोप्लास्ट मतलब बहुत अधिक मात्रा में प्रोटोप्लास्ट को ट्रांसफॉर्म्ड किया जा सकता है। आगे, दिस टेक्निक कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड फॉर वाइड रेंज ऑफ प्लांट स्पीसीज। यह जो टेक्निक है वो सक्सेसफुली बहुत सारी प्लांट स्पीसीज के लिए यूज में ली गई है। मतलब बहुत अधिक प्लांट स्पीसीज के लिए ये वाली टेक्निक यूज में ली गई। फिर इसके लिमिटेशन या फिर ड्रॉबैक्स, मतलब जो पीजी मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन है अब उसकी कुछ ना कुछ कमियां तो रही होगी, तो उसकी क्या लिमिटेशन है, क्या ड्रॉबैक्स है। 50% ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स कैन बी सर्वाइव। कि जो मतलब अगर अपन ने 100% कोई प्लांट मतलब प्रोटोप्लास्ट लिया है तो ओनली उसमें से 50% ही जो प्रोटोप्लास्ट है वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म्ड होता है। मतलब 50% है वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, नेक्ड डीएनए लिया है अपन ने तो डैमेज होने के चांसेस अधिक रहते हैं। फिर है इफिशियंसी इज लो इन हाई प्लांट्स। इसमें क्या है कि जो हाई प्लांट्स है उसमें ये वाली टेक्निक है वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है कि इसकी इफिशियंसी लो होती है हाई प्लांट्स में। आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। तो आप अपने नोट्स बाय लैंग्वेज में भी रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई है तो इसको देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको पढ़ाया। तो ये एक प्रकार का केमिकल अपटेक था, केमिकल मेथड था जीन ट्रांसफर का।